दोस्तों विनायक नर्सिंग एकेडमी के 5000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड और 1000 से ज़्यादा मेंबर बनने की खुशी में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ स्टूडेंट क्वेरी सेशन। तो ये अपना जो करंट प्लान है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल रहेगा, जिसमें कोई भी स्टूडेंट वीएनए का कोई भी स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकता है वीएनए की ऐप के अंदर, चैट के अंदर जा करके, और उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जो है आपका एक छोटा सा सेशन तैयार करेंगे। तो हर क्वेश्चन का जो है हर स्टूडेंट का क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के अंदर शामिल हो। तो आज से ये सेशन शुरू किया जा रहा है। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो दीपगिरी नाम के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर व्हाट इज क्रचफील्ड जैकब डिजीज, यानी कि सीजेडी, जिसे प्रायन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस डिजीज के बारे में बेसिक्स अपन लोग समझेंगे। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड ये डिजीज होता है डियर, ठीक है। तो समझते हैं क्या होती है क्रचफील्ड जैकब डिजीज, जिसे हम लोग सीजेडी के नाम से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जिसे प्रायन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो सीजेडी क्या होता है डियर? सीजेडी एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। कैसी डिजीज है डियर? न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली किसी अननोन कारण से, किसी अननोन फिजियोलॉजी, अननोन इटियोलॉजी की वजह से क्या होता है डियर? एक एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रायोन। क्या बोलते हैं डियर? प्रायोन कहा जाता है। एंड प्रायोन इज सिमिलर टू न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, जो कि हम लोगों ने पढ़े थे अल्जाइमर डिजीज में, याद आ गए होंगे आपको। यस डियर, तो अल्जाइमर डिजीज के अंदर जो हम लोगों ने न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल पढ़े थे, ये प्रायोन प्रोटीन है वो सिमिलरली ही होती है, उसी के जैसी होती है बट डिफरेंट होती है डियर, ठीक है। सेम वही फंक्शन होता है जो माइक्रोफाइब्रिल्स का था, माइक्रोट्यूब्यूल्स का था, जिसका न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन जाते थे, एनएफटीज बन जाते थे, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल बनते थे। किसमें बनते थे? अल्जाइमर डिजीज में। सेम प्रायन बन जाता है किसमें? क्रचफील्ड जैकब डिजीज, सीजेडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा डियर? डैमेज ऑफ न्यूरॉन का क्या होगा डियर? डैमेज होगा, इसीलिए तो इसको न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर बोला। और मोस्ट कॉमनली ये जो डैमेज है न्यूरॉन का, वो कहाँ होता है डियर? मोस्ट कॉमनली सेरेब्रम वाला जो पार्ट होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है डियर, जो विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके जो न्यूरॉन है वो डैमेज होने लग जाते हैं डियर। जिसकी वजह से क्या होगा डियर? जिसकी वजह से न्यूरॉन जब डैमेज होंगे तो अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन याद करिए, जो जो फंक्शन थे वो सभी लॉस होने लग जाएंगे। लाइक क्या होगा डियर? डिमेंशिया होगा, यानी कि मेमोरी लॉस होगा। यस और नो? कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस होगा, यानी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन एबनॉर्मल हो जाएगा डियर, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को क्या होगा डियर? विजन प्रॉब्लम्स आएगी, विजन समस्या होगी, देखने से संबंधित समस्या उसे आने लग जाएगी। सीजर्स आएंगे, ठीक है डियर, सीजर्स आएंगे, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है डियर। तो ये डिजीज कहलाती है अपनी क्रचफील्ड जैकब डिजीज विच इज सीजेडी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सीजेडी में मैंने बताया कि ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एट्रोफी क्या हो जाती है डियर? एट्रोफी होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की क्या हो जाती है डियर? एट्रोफी हो जाती है सीजेडी डिजीज के अंदर, जिसको मोस्ट कॉमनली या बोल सकते हैं मोस्ट एक्यूरेटली डायग्नोस करना है। डायग्नोसिस किससे करेंगे या इन्वेस्टिगेशन किससे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा डियर सीजेडी को पहचानने के लिए? तो याद रखिएगा, ब्रेन टिश्यू बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी। बायोप्सी
बोलते हैं जिंदा रहते हुए पर्सन का सैंपल लेना टिश्यू का और उसकी जांच करना, और ऑटोप्सी कहलाता है पोस्टमार्टम के दौरान यानी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये जो है सबसे सही तरीका है इस डिजीज को फाइंड आउट करने का। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, ईसीजी भी एक तरीका हो सकता है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उन चीज़ों से भी किया जा सकता है। ठीक है, बात करें इसके सिम्टम्स की तो मैंने बोला डिमेंशिया होगा, मेमोरी लॉस होगा, विजन इंपेयरमेंट पर्सन को देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, कोऑर्डिनेशन यानी कि बैलेंस जो है पर्सन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में पर्सन को सीजर एक्टिविटी भी आएगी, तो ये सब आएंगे, यानी रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया जिसे हम लोग मेमोरी लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाएंगे, पर्सन के अंदर बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू होंगे। डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, इम्बैलेंस होने लग जाएगा, पर्सन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। विजन इंपेयरमेंट, विजन प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। यस डियर, ये सीरियल उल्टे सीधे हो गए, सही कर लीजिएगा। फिफ्थ, नेक्स्ट सीजर एक्टिविटी होगी यानी एपिलेप्सी के दौरे आएंगे। और छठी बात करें डियर, क्या होगा, मसल स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी, मसल स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी। ये सभी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स सीजेडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट से संबंधित बात करें, उससे पहले टाइप्स पढ़ते हैं। तो मेनली जो है सीजेडी 4 प्रकार की होती है कॉजेज के आधार पे। तो 4 में पहला टाइप है डियर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक सीजेडी का मतलब होता है अननोन कॉज या इटियोलॉजी, जिसका कारण अज्ञात हो सीजेडी का, उसे अपन बोलेंगे स्पोरेडिक सीजेडी। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजेडी 85% सीजेडी कौन सी देखने को मिलेगी, स्पोरेडिक ही देखने को मिलती है। फैमिलियल सीजेडी की बात करें, जिसका कारण जेनेटिक हो, जिसका कारण क्या हो डियर, जेनेटिक हो, उसे फैमिलियल सीजेडी कह देते हैं, इनहेरिटेंस के द्वारा। वेरिएंट सीजेडी कहेंगे अगर कोई पर्सन ईट करता है, खाता है बीफ, ठीक है डियर, बीफ खाता है, बीफ बोलते हैं अपन गाय के मीट को, जो कि जिस काऊ को एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं मैड काऊ डिजीज, ये के डिजीज है जिसे अपन मैड काऊ डिजीज कहा जाता है। इस गाय का अगर कोई बीफ खाया जाए तो उस पर्सन में जो सीजेडी होगा उसे वेरिएंट सीजेडी के नाम से जाना जाएगा। और सबसे लास्ट में है इट्रोजेनिक सीजेडी। इट्रोजेनिक का मतलब होता है ऐसा सीजेडी जिसमें अगर कभी किसी पर्सन की क्रेनियल सर्जरी हुई है और उसमें कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हों, तो याद रखिएगा डियर, बाय द यूज ऑफ कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। अब ये कंटामिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, ब्रेन का डिसऑर्डर हो गया कुल मिलाकर के, तो इस प्रकार का जो सीजेडी होगा उसे अपन क्या कहेंगे डियर, इट्रोजेनिक सीजेडी कहा जाएगा। तो चारों टाइप है, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा, सीजेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएंट सीजेडी मैड काऊ डिजीज वाले गाय का बीफ खाएंगे उनको होगा, और इट्रोजेनिक कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करने वालों को होगा डियर। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप होते हैं। इसके अलावा बात करें डायग्नोसिस अपन ने बात कर लिया। ट्रीटमेंट की बात, ऐसा बेटा चूंकि ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, चूंकि कारण इसका अननोन है। साथ ही साथ में इसकी ग्रोथ को अपन स्लो कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, लाइक सीजर्स आ रहे तो सीजर्स को रोक के, पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहे हैं तो पर्सनैलिटी चेंजेस से रिलेटेड, लाइक पर्सन डिप्रेशन में जा रहा तो एंटी डिप्रेसेंट दे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्टिव एंड बिहेवियरल थेरेपी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है डियर नहीं है। तो ये जो छोटी सी डिजीज है अपने पास में, जो कि क्या थी, क्रचफील्ड जैकब डिजीज। ठीक है डियर, तो यस डियर दीप, आपको आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। यस डियर, और अगर आप नए हैं ऐप के ऊपर तो इस को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए। केवल और केवल 1499 में 1 साल तक आप जो है कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कोई भी कोचिंग इससे कम कीमत में आपको नहीं पढ़ा सकती है, गारंटी देता हूँ। ऑल द बेस्ट।